हमें यूपी के सिचुएशन के साथ साथ देश के अंदर भी नर्सिंग सेवाओं के लिए बेटियां कहां कहां पे अपनी सेवाएं दे सकती हैं, उसके लिए भी उनको वहां की भाषाओं के बारे में जानकारी देने का पाठ्यक्रम के साथ ही बीएससी नर्सिंग के साथ या जीएनएम के साथ अगर हम मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, बंगाली में, इन सभी में इन भाषाओं की जानकारी, कोई एक भाषा वे लोग चयन कर लेंगे और जिस प्रकार से मेडिकल यूनिवर्सिटी, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, ये सभी संस्थान अपने यहां सिमुलेशन लैब बना करके उन्हें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान में भी उन्हें पारंगत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भर के अन्य सभी संस्थानों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि इन देश के अन्य राज्यों के लिए भी अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए, जहां सुरक्षा की गारंटी होगी, जहां उनकी जॉब की गारंटी होगी, वहां पर वे जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें भाषा की जानकारी और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में भी, मैंने कहा ना, जापान में हम गए, वहां ये मांग हो रही थी, जर्मनी में मांग हो रही थी, देश के, दुनिया के अन्य देशों में मांग हो रही है कि हमें अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल्स चाहिए जो वहां की भाषा को जानकारी रखते हो। और नर्सिंग में जाने का मतलब एक बहुत अच्छा, वहां पे उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होना। ये सुविधाएं उनके एक बेहतरीन कैरियर के लिए एक अवसर होता है। केवल अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी ले लेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने पाठ्यक्रम के साथ, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ड्वेल डिग्री, एक यानी 2 डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, इस बात का प्रावधान किया। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसमें कोई लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी एक पाठ्यक्रम को नहीं ले सकते। आप उसके पैरेलल ही उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, उसके पैरेलल ही आप कोई नया कार्यक्रम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जानने में क्या दिक्कत आ रही है, आप कार्य यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी है और आपका सिलेक्शन होता है तो काफी सम्मानजनक तरीके से आपको वहां पर आगे बढ़ने का एक अवसर